राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि उच्च शिक्षा संस्थान न्याय, समानता, भाईचारे, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और महिलाओं के लिए सम्मान के हमारे संवैधानिक आदर्शों को बढ़ावा देने के सबसे प्रभावी मंचों में से एक हैं। उन्होंने यह बात राष्ट्रपति भवन में कुलाध्यक्ष सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान कही। आज पूरी विश्व में होने वाले डिजिटल ट्रांजैक्शंस का 46% भारत में होता है। सरकार की प्रभावी पहल तथा जनता की भागीदारी से ये क्रांतिकारी परिवर्तन बहुत कम समय में ही संभव कर दिखाया गया है। इस समावेशी परिवर्तन से छोटे से छोटे स्तर पर ट्रांजैक्शन करने वाले फल और सब्जी विक्रेता और ग्राहक, ऑटो टैक्सी, ऑटो रिक्शा चालक आदि सभी शामिल है। केंद्रीय परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि चंद्रयान 3 विश्व के लिए चांद पर नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा। चंद्रयान 3 14 जुलाई को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से छोड़ा जाएगा। एक साक्षात्कार में श्री सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 न केवल चांद से चांद का अवलोकन करेगा, बल्कि यह चांद से पृथ्वी पर भी नजर रखेगा। यह इस मिशन की अद्भुत विशेषता है। उन्होंने कहा है कि चंद्रयान 1 ने चांद के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। इस मिशन से विश्व को पहली बार चांद की सतह पर पानी के मौजूद होने के साक्ष्य मिले थे। श्री सिंह ने कहा कि 424 विदेशी उपग्रहों को अब तक भारत ने प्रक्षेपित किया है। इनमें से 389 उपग्रह इस सरकार द्वारा पिछले 9 वर्षों में प्रक्षेपित किए गए हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि सिवान, सारण समेत 19 जिलों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक कुमार गौरव ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी चंपारण, पश्चिम चंपारण, किशनगंज, अररिया और सुपौल जिले के कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है, जबकि सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा और पूर्णिया जिले में 1-2 स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी है। इस दौरान मेघ गर्जन और वज्रपात की भी चेतावनी जारी की गई है। अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर भाग के अनेक स्थानों एवं शेष भाग के कुछ स्थानों में वर्षा होने का पूर्वानुमान है। साथ ही राज्य के अधिकांश जिलों के 1 या 2 स्थानों में मेघ गर्जन, वज्रपात एवं बिजली चमकने की संभावना है। अति भारी वर्षा सुपौल, किशनगंज एवं पूर्णिया जिलों तथा भारी वर्षा पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, अररिया जिलों के 1 या 2 स्थानों में होने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटों के दौरान अररिया के जोकीहाट में सबसे अधिक 82.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उत्तर भारत के विभिन्न भागों में हो रही बारिश के कारण रेलवे ने कई रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया है, जबकि कुछ के परिचालन में बदलाव किया गया है। पूर्व मध्य रेल के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि आज जम्मू तवी, पटना अर्चना एक्सप्रेस, बिहार जनसाधारण एक्सप्रेस, वनमंखी अमृतसर जनसेवा एक्सप्रेस समेत कुछ अन्य रेलगाड़ियों को रद्द कर दिया गया है, जबकि कुछ का आंशिक समापन किया जा रहा है। अररिया जिले के मदनपुर ओपी अध्यक्ष को कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार सिंह ने बताया कि जांच में सोशल मीडिया पर चल रही खबर को सत्य पाए जाने के बाद यह कार्रवाई की गई है। कटिहार जिले के नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने 25,000 रुपए के इनामी अपराधी मोहम्मद शमीम के साथ 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधियों पर कई थानों में लूट, हत्या समेत कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने भोजपुर जिले के सेंदहा पंचायत के मुखिया अक्षय कुमार को पद से हटाने का निर्देश दिया है। मुखिया पर उम्र प्रमाण पत्र में हेराफेरी करने का आरोप है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कैंसर और असाधारण बीमारियों के उपचार की दवाओं और विशेष चिकित्सा के लिए खाद्य उत्पादों को जीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में नई दिल्ली में परिषद की 50वीं बैठक हुई। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर 28% कर लगाया जाएगा। उन्होंने बताया कि परिषद ने निजी ऑपरेटरों की उपग्रह प्रक्षेपण सेवाओं को जीएसटी से छूट देने का भी फैसला किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि बिना पके, बिना तले स्नैक्स पर जीएसटी दरें
18% से घटाकर 5% कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि नकली जरी के धागों पर दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2025 से बनने वाले ट्रकों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली एसी लगाना अनिवार्य करने की अधिसूचना का मसौदा जारी किया है। एक ट्वीट में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ट्रक ड्राइवर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि वातानुकूलन प्रणाली अनिवार्य बनाने का निर्णय ट्रक ड्राइवरों की कार्य स्थितियों में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक सिद्ध होगा। मंत्री ने कहा कि N2 और N3 श्रेणियों से संबंधित मोटर वाहनों के केबिन में वातानुकूलन प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा। N2 श्रेणी के मोटर वाहन 3.5 टन और N3 वाहन 12 टन माल ढोने के लिए बेहतर समझे जाते हैं। संबंधित लोगों से 30 दिन के भीतर अपने सुझाव देने का आग्रह किया गया है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने भारत के औषधि महानियंत्रक को निर्देश दिया है कि वे नकली दवाएं बनाने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि देश में दवाइयों की गुणवत्ता के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। डॉक्टर मांडविया ने नई दिल्ली में दवा कंपनियों के प्रतिनिधियों से भेंट की। उन्होंने बताया कि औषधि बनाने वाली कंपनियों के निरीक्षण के लिए विशेष दल बनाए गए हैं और नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा और विधान परिषद में भाजपा ने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे और नियोजित शिक्षकों की मांगों को लेकर जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते दोनों सदनों में शून्यकाल और प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। विधान परिषद में नियोजित शिक्षकों की मांगों को लेकर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने आंदोलन कर रहे शिक्षकों की गिरफ्तारी का मामला उठाया। इस मामले को लेकर संसदीय कार्य मंत्री विजय कुमार चौधरी और नेता प्रतिपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। श्री चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल सत्र समाप्त होने के बाद शिक्षक प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे, इसलिए नियोजित शिक्षकों को अपना प्रदर्शन वापस लेना चाहिए। अगर इस बात से इनको संतुष्टि नहीं है कि मुख्यमंत्री जी शिक्षक नेताओं से उनके वाजिब मांगों के लिए जो नियमानुकूल होगा उस पर विचार करेंगे, अगर इस पर संतोष नहीं है इसका मतलब इनको शिक्षकों से कोई हमदर्दी नहीं है। ये शिक्षकों के प्रति जरा भी सहानुभूति नहीं रखते हैं, ये तो अपनी राजनीति करते हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि जब मुख्यमंत्री बात करने के लिए तैयार हैं, तब शिक्षकों की गिरफ्तारी क्यों की जा रही है? समीक्षा करेंगे तो आज करो, आज नहीं कर सकते हो तो शिक्षकों को गिरफ्तार क्यों किया आपने? आप सिर्फ बयान देकर लोगों को कंफ्यूजन खड़ा करना चाहते हैं। इसलिए शिक्षकों के साथ जो अन्याय हो रहा है ये पूरी तरह गलत है और जनता पूरी चीजों को देख रही है कि बिहार के शिक्षकों के साथ आपातकाल की स्थिति खड़ा की गई है। लोगों को जेल के अंदर बंद किए जा रहे हैं, लोगों को गिरफ्तार किए जा रहे हैं, आंदोलन भी नहीं करने दिया जा रहा है। इधर राज्य सरकार से आश्वासन मिलने के बाद नई शिक्षक नियुक्ति नियमावली के विरोध में विभिन्न शिक्षक संघों ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव शत्रुघ्न प्रसाद सिंह ने कहा कि राज्य सरकार यदि 10 दिनों के अंदर मांगों पर फैसला नहीं लेती है तो फिर से आंदोलन शुरू किया जाएगा। महागठबंधन में शामिल भाकपा माले के विधायक संदीप सौरभ ने शिक्षक अभ्यर्थियों की मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि महागठबंधन के विधानमंडल दल की बैठक में तीनों वामपंथी दलों और कांग्रेस ने इस मामले को उठाया था। 15 साल से सरकार के हर काम को शिक्षकों ने किया, सरकार इनको वेतन करी, सरकार अपनी पॉलिसी से इनको नियोजित की है, सरकार की नियमावली पे चल रहे हैं, वेतन दंड सब सरकार दे रही है, तो सरकार इनको अपना कर्म ही क्यों नहीं कर सकती? यही हमारा सवाल है। और क्वालिटी के नाम पे आप शिक्षकों की परीक्षा लेके कुछ हासिल नहीं करेंगे। कल महागठबंधन की बैठक थी, उसमें तीनों वामपंथी पार्टियों ने, भाकपा माले जो हमारी पार्टी है, सीपीआई, सीपीएम और कांग्रेस ने भी समर्थन में 4 पार्टियों ने ये बात उठाया था और उन्होंने कहा था कि भाई सरकार इस पर संज्ञान ले। बिहार में 4 लाख शिक्षकों के सम्मान का मसला, हम इसको वेतन से नहीं जोड़ रहे हैं।
हमारे संवाददाता ने बताया कि विधानसभा में कार्यवाही की शुरुआत होते ही भाजपा ने रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव के इस्तीफे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों में स्पष्ट है कि जिस व्यक्ति पर किसी भी मामले में आरोप पत्र दायर हो चुका है उसे संवैधानिक पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। माननीय न्यायालय का 5 जजों के पीठ का निर्णय है, संविधान में विश्वास है और संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए या बर्खास्त करना चाहिए, और मजबूरी है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री को और नए जनादेश के लिए चलना। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर हुए हादसे को बड़ी खबर बनाया है। अखबार लिखता है, गलत दिशा से आ रही बस ने 6 जानें ली, सभी मृतक एक ही परिवार के रहने वाले थे। दैनिक जागरण ने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से लिखा है, ईडी निदेशक संजय मिश्र का सेवा विस्तार अवैध, 31 जुलाई तक पद पर रहने का दिया मौका। प्रभात खबर की सुर्खी है, विधान परिषद में संसदीय कार्य मंत्री की घोषणा, नियुक्ति नियमावली पर शिक्षक नेताओं से सीएम करेंगे बातचीत। दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है, राष्ट्रपति से पुरस्कृत शिक्षक ने जमीन के नाम पर प्रिंसिपल समेत 4 लोगों से ठगे 2.5 करोड़। आज अखबार लिखता है, चंद्रयान 3 का लॉन्चिंग का रिहर्सल पूरा।